अस्सलाम वालेकुम, अनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में पोटैटोस की एक्सपोर्ट के कारोबार पे, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने दुबई में आपको बताया कि किस तरीके से आप आलू को एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन काफ़ी दोस्तों को कहना था कि हमें आप सऊदी अरेबिया की मार्केट के बारे में बताएं कि हम सऊदी अरेबिया में किस तरीके से आलू को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि सऊदी अरेबिया में आप किस तरीके से आलू को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सऊदी अरेबिया में आज के दिन क्या रेट चल रहा है आलू का, और वहां पर पहुंच आलू आपको कितने का कॉस्ट करेगा, रीफर कंटेनर के क्या चार्जेस होंगे, शिप के क्या चार्जेस होंगे, फ्रेट फॉरवर्डर के क्या चार्जेस होंगे, और सऊदी अरेबिया में कितने ड्यूटी और इसके ऊपर टैक्स लगेगा, मंडी पहुंचने तक माल कितने का पड़ेगा, बचत क्या आएगी, और ये माल आप वहां पर किसको भेजोगे, किसके लाइसेंस पे भेजोगे। क्योंकि पहले हमारे पास एक बंदे का अरेंज नहीं हो रहा था जिसके लाइसेंस के ऊपर हम सऊदी अरेबिया में माल भेज सके, लेकिन अब एक सऊदी है, वहां के कफील हैं, एक हमारे जानने वाले जो भाई हैं हबीबुल्लाह, उनके जरिए से हम जो है वो उन सऊदी भाई से उनके लाइसेंस के ऊपर हम वहां पर सऊदी अरेबिया में माल भेज सकेंगे। उनसे हमारी बात हो चुकी है, तो अब हम अगर उनके नाम के ऊपर माल भेजेंगे वो हमसे कितनी कमीशन चार्ज करेंगे, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, और आखिर में हमें बचत कितनी आएगी। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तमाम इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से हमने आलू एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट करना है। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आलू जो है वो किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सऊदी अरेबिया में। तो एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि दुबई में एक्सपोर्ट करने के लिए आलू किस तरह उठाना है, किस तरह कोल्ड स्टोर में रखना है, किस तरह उसको वॉश करना है, किस तरह भिजवाना है। दोबारा मुख्तसरन दोहरा देता हूँ कि आपने मार्केट से आलू उठाना है। अब ये महीना चल रहा है दिसंबर 2024, अगले साल के जनवरी के मिड के बाद और फरवरी के शुरू में आपने आलू उठाना है। आलू कौन सा उठाना है? आपने आलू उठाना है मुज़ीका। मुज़ीका आलू दुबई, सऊदी अरेबिया, पूरे गल्फ में एक्सपोर्ट होता है। आपने मुज़ीका आलू उठाना है। मुज़ीका आलू आपको तकरीबन 3200 रुपये का बोरी मिलता है, और एक बोरी में तकरीबन 120 रुपये केजी 120 किलो आलू होता है। ठीक है, तो ये आपने 3200 वाला जब आप बोरी उठाते हो आलू की, तो उसके बाद आपने उसको पैक करवाना होता है। बोरी में आलू खुला होता है, उसको आपने पैक करवाया, उसको लोड करवाया, उसको कोल्ड स्टोर तक भेजा। कोल्ड स्टोर में जाके माल लग गया। कोल्ड स्टोर वाला आपसे तकरीबन 1300 रुपये बोरी चार्ज करता है। 3200 और 1300 4500 रुपये में आपको बोरी पड़ गई। बोरी आपने खरीदी, आपने लेबर को कहा कि उसको सीए, उसको पैक करे, उसको लोड करे, अनलोड करे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपका तकरीबन 500 रुपये बोरी और खर्चा आ जाता है। तकरीबन आपको बोरी 5000 रुपये में कॉस्ट कर गई कोल्ड स्टोर में रखने के बाद। यानी कि अब 120 केजी आलू जो है बोरी के अंदर, वो आपको 5000 रुपये का कॉस्ट किया है, जो तकरीबन 40-41 रुपये केजी आपको पड़ चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट करने की कि आपने आलू एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है। दोस्तों, आलू एक्सपोर्ट के लिए सऊदी अरेबिया में पहले आपका सेटअप होना जरूरी है। आपने पाकिस्तान में तो आलू उठा लिया, उसको स्टोर में लगा दिया। पाकिस्तान से आलू भेजना मुश्किल नहीं है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह भेजना है। सऊदी अरेबिया में बेचना किस तरह है और सऊदी अरेबिया में उसको रिसीव कैसे करना है, उसके ऊपर टैक्सेस कैसे देने हैं। अब आपका सबसे पहले सऊदी अरेबिया में सेटअप होना चाहिए। जैसे कि मैं पिछले साल सारी इसकी फिजिबिलिटी बना के लाया था। जद्दा में सोहुल खुदरा नाम की होलसेल की मार्केट है, जहां से पूरे मुल्क में आलू की या दूसरी खुर्दनोश की अशिया की सप्लाई की जाती है। अच्छा जी, अब आपने जब यहाँ से माल भेजा सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया में आपने पोर्ट से माल क्लियर करवा के अपने सोहुल खुदरा मार्केट में, जहाँ पर कंटेनर मार्केट है, जहाँ पर बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट किया गया सब्जी और दूसरा माल कंटेनरों में रखकर सेल किया जाता है, आपने वहाँ पर अपना कंटेनर लगाकर माल सेल करना है। लेकिन उसके लिए आपके पास सऊदी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना जरूरी है। सऊदी के नाम के ऊपर आपने आलू को सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान से इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आपके सऊदी के साथ बात होनी जरूरी है और उस सऊदी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बना होना जरूरी है।
जिस सऊदी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हबीबुल्लाह का नंबर मैं यहाँ पे चला देता हूँ। ये हबीबुल्लाह भाई पाकिस्तानी है और ये सऊदी अरेबिया में कंपनी खोलने का बिजनेस लाइसेंस बनाने का काम करते हैं। और अगर आप बिजनेस लाइसेंस बनवाए बगैर सऊदीया में आलू को मंगवाना चाहते हो तो फिर आपको एक सऊदी की ज़रूरत पड़ेगी, एक कफ़ील की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सऊदी कफ़ील हबीबुल्लाह भाई के जानने वाला है और ये ऑलरेडी पाकिस्तान के शहर मुल्तान से जूतियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में और सऊदी अरेबिया में जूतियाँ सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो भी चला दूंगा जिस गोदाम में वो जूतियाँ उन्होंने रखी हुई हैं। तो ये उसी कफील के नाम के ऊपर आपने आलू को भेजना है सऊदी अरेबिया में। और ये कफील भाई जो है ये आपसे तकरीबन 5 से 6% चार्ज करेंगे आपके आलू की टोटल सेल का। मिसाल के तौर पे 50,000 दिरहम में आपका आलू का एक कंटेनर सेल हुआ है रियाल में, 50,000 रियाल में, तो ये उसका 5% 6% यानी कि 2500 से 3,000 रियाल आपको पर कंटेनर चार्ज करेंगे। इसमें ये आपको सहूलत ये दे रहे हैं कि अपने लाइसेंस के ऊपर ये आपको माल मंगवा के दे रहे हैं। माल बेचना आपने है, माल के पैसों की कलेक्शन भी आपने करनी है। उसमें कफील का किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होगा, जस्ट उसने अपने कागजात आपको देने हैं और उन कागजात के ऊपर आपने माल मंगवा लेना है। ये कफील साहब जो है ये हबीबुल्लाह भाई के जानने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये कोट कर रहा हूँ। जब तक मेरा इनसे राब्ता नहीं हुआ था, जब तक मेरा इनके इस काम के ऊपर ग्रिप नहीं हो रही थी, तब तक मैंने आपको सऊदी अरेबिया में आलू को एक्सपोर्ट करने का बिल्कुल भी मशवरा नहीं दिया। ये आज पहली वीडियो है कि जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सऊदीया में आलू किस तरह से बेच सकते हो। ये कफील वाला तो मामला मैंने आपका हल कर दिया। कफील के पेपरों के ऊपर ही आपने सोखुल खुदरा में अपना कंटेनर खड़ा करके माल को बेचना है। ठीक है, आप माल खुद भी बेच सकते हो। कमीशन एजेंट्स होते हैं मार्केट में, उनके ताल्लुकात होते हैं सब्जी वालों के साथ, तो वो आप उनके जरिए भी माल को सेल कर सकते हो। शुरू शुरू में तो आपको जाहिर सी बात है कमीशन एजेंट की मदद से ही आपको माल सेल करना पड़ेगा। कमीशन एजेंट भी आपको तकरीबन एक कंटेनर के ऊपर 800 से 1000 रियाल चार्ज करेगा, माल को सेल करेगा और फिर आपको पैसों की कलेक्शन करके पूरे कंटेनर के पैसे 3 दिन के अंदर आपको देने का पाबंद होता है। 3 दिन में कंटेनर बिकता है और उससे अगले 3 दिन में आपको टोटल पेमेंट क्लियर की जाती है, यानी कि टोटल 6 दिन में एक कंटेनर की पेमेंट आपके हाथ में आती है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि आपने पाकिस्तान से माल किस तरह भिजवाना है। ठीक है, माल आपने जो ये उठाएंगे आप जनवरी फरवरी में, वो आपके कोल्ड स्टोर में माल लगा होगा। उसकी मुकम्मल डिटेल के लिए आप मेरी दुबई वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आपको सारा बताया कि आलू आपने किस तरीके से खेतों से जाके उठाना है। उसको अपनी मर्जी का साफ आलू, अच्छा आलू, बड़े साइज का आलू उसके अंदर से चुनना है, खराब आलू निकाल देना है। अच्छे आलू की प्राइस किसान को पे करके आपने माल को स्टोर में रखना है। हल्का आलू आपने नहीं लेना। एक चीज, आलू आपने उठा लिया होगा, अज्यूम कर लें। अब बात आ गई है कि आपने आलू बाहर भिजवाना है। आलू भिजवाने के लिए कफील का रेंज तो हो गया है जिसने वहां से रिसीव करना। अब आप भेजने वाले हैं, आपके पास भी पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक कंपनी होना जरूरी है, एक लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, वो लाइसेंस आपका तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये में बन जाता है। वो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन जाते हो, PFW कोड भी, हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है। जो भी आपको माल एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए होती हैं चीज़ें, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैं बिलाल साहब का नंबर चला रहा हूँ, इनसे रब्ता कर लें, ये आपकी पाकिस्तान की कंपनी बना देंगे। ठीक है, पाकिस्तान की कंपनी बन गई जी। अब उसके डॉक्यूमेंट्स के जरिए से आपने माल भिजवाना है। सबसे पहले आपने फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता करना है। ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर से आपने रब्ता किया। फ्रेट फॉरवर्डर को आपने बताना है कि मैंने फलां तारीख को माल भिजवाना चाह रहा हूँ। फ्रेट फॉरवर्डर आपको बताएगा कि इस महीने की किस तारीख को किस दिन जहाज लग रहा है कराची पोर्ट पर। उस हिसाब से आप अपना माल तैयार करवा के जहाज लगने से एक आधा दिन पहले माल कराची पोर्ट तक पहुंचा दे, ताकि वो माल उसी जहाज में रवाना हो जाए आगे सऊदीया की तरफ। इसमें फ्रेट फॉरवर्डर का किरदार बहुत अहम है, इसको आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। अच्छा जी, अब आपने माल भिजवाना है। अब आपने उस कोल्ड स्टोर में जहां पे आपने माल रखा हुआ था, वहां से आपने तकरीबन 28,000 kg आलू जो है वो आपने कोल्ड स्टोर तक पहुंचाना है। 28 से 30,000 kg आपने मंगवा लेना, क्योंकि उसमें तो थोड़ा बहुत कोई खराब या छोटा निकलेगा, वो भी वहां पे मौके पे छांटी हो जाएगा। आपने 28-29,000 kg आलू अपने कोल्ड स्टोर से निकाला और उसको करीबी पोटैटो वॉश तक पहुंचा दिया, जहां पे बहुत बड़ा वॉशर लगा होता है। एक साइड से आलू डालते जाते हैं, आलू धुलता धुलता 2-3 प्रोसेस के बाद घूमता घूमता ड्राई होकर दूसरी साइड से बाहर आ जाता है। वहीं पर उसकी मौके के ऊपर वेट करने के बाद पैकिंग होती है। पैकिंग के बाद उसी वक्त आपकी लोडिंग हो जाती है। जो फ्रेट फॉरवर्डर में आपको कंटेनर भेजा होता है फ्रीजर वाला, जिसको रिफर कंटेनर कहते हैं, उसमें माल साथ साथ लोड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस चीज के ऊपर कितना खर्चा आएगा। आपको 42 रुपए kg के हिसाब से आलू कॉस्ट कर चुका था।
ठीक है। अब आपने उस आलू को कोल्ड स्टोर से निकाल के वॉशर तक बुलवाया, तकरीबन 2-3 रुपए पर केजी और एक्सपेंस इसके ऊपर आ गए। अब आलू आपको 45 रुपए केजी में वॉश तक पहुंच गया है, जहां पे आलू वॉश होना है। अब आलू वॉश वाले इसके ऊपर आपसे 4 रुपए केजी चार्ज करेंगे, तकरीबन आपको ये 49 रुपीज में कॉस्ट कर गया आलू, ठीक है। और इसकी जो पैकिंग जो आप उनको देंगे वो तकरीबन 1 रुपए केजी आपको पैकिंग पड़ती है। तो 1 रुपए केजी अगर आप पैकिंग डालो तो ये आपको 50 रुपए में कॉस्ट कर गया आलू, ठीक है। और इसके अंदर ये आपको ये जो वॉश वाले हैं, इन 4 रुपए के अंदर आपको माल धोकर पैक करके कंटेनर में लोड करके भी देंगे इस 4 रुपए में। 50 रुपए केजी में आपको आलू कॉस्ट कर गया है कंटेनर के अंदर लोड करने के बाद। अब आपको 28,000 केजी आलू 14 लाख रुपए में कॉस्ट कर चुका है। 28,000 केजी में आपको क्यों कह रहा हूँ 26 या 27 या 29-30 क्यों नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि जो आलू जाता है दुबई सऊदी अरेबिया में वो एक मखसूस पैकिंग में जाता है, वो किलो के हिसाब से नहीं जाता, वो 2 किलो 800 ग्राम की पैकिंग में एक छोटा थैला जाता है। 2 किलो 800 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम को ज़रब करें आप 10,000 थैलों से तो वजन बनता है 28,000 केजी। तो ये राउंड फिगर ही यहाँ से लोग बेचते हैं 10,000 थैलों की, और कंटेनर में आप 28,000 केजी से ज़्यादा माल भी नहीं भिजवा सकते हो। अक्सर कंपनीज जो है उसको रिजेक्ट कर देती हैं और आपका माल बड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए आपने 28,000 केजी से ऊपर नहीं जाना, उतने 28,000 केजी तक ही रहना। अब बात कर लेते हैं कि 2 किलो 800 ग्राम के 10,000 थैले आपके धुलकर कंटेनर में लोड हो चुके हैं और 14 लाख रुपए की आपको कॉस्ट पड़ चुकी है आलू समेत, धुलने समेत। अब यहां से कंटेनर दीपालपुर ओकारा के एरिया से जब रवाना होगा कराची पोर्ट की तरफ, तो 2,20,000 रुपया आप इसमें ऐड कर लें। 14 लाख का आलू, 2,20,000 रुपये ऐड कर लें। ट्रक का खर्चा, जिस ट्रक ने माल दीपालपुर से कराची तक पहुंचाना है, 2,20,000 वो आ गया। अब माल पहुंच गया है कराची पोर्ट पे। कराची पोर्ट के ऊपर पोर्ट चार्जेस, ANF चार्जेस, ये छोटे मोटे चार्जेस तकरीबन कोई 20,000 रुपये ये लग जाते हैं। 20,000 आप ये ऐड कर लो, ठीक है। अब शिप लग गया उधर कराची पोर्ट पे। अब माल आपका शिप पर चढ़ गया। अब यहाँ पर 2 चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे। पहला चार्जेस आपको कंटेनर रीफर, कंटेनर का किराया, दूसरा आपको शिप का किराया। ये 2 किराए आपको पड़ेंगे और ये तकरीबन दमाम पोर्ट तक जब माल पहुंचेगा, क्योंकि जद्दे की पोर्ट आजकल बंद है, माल आपका पहुंचना है दमाम तक, ठीक है। तो दमाम में अगर आपका माल पहुंच रहा है तो ये आपको माल तकरीबन 6,50,000 से 7 लाख रुपए के दरमियान, 6.5 से 7 लाख के दरमियान आपको इसका फ्रेट पड़ेगा। शिप के चार्जेस जमा कंटेनर के चार्जेस, ठीक है, ये आपके पास ये ऐड कर लें आप 6.5 लाख रुपया और इसमें ऐड कर लें। अच्छा, 6.5 लाख रुपया आप इसमें ऐड कर लेते हो। अब आपका माल पहुंच गया दमाम पोर्ट पे। अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में कितने इसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी, और कितने इसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। 5% जी इसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी कम से कम पे करना पड़ेगी और 15% वैल्यू एडेड टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 20% टोटल आपको इसके ऊपर एक्सपेंस पड़ेंगे। यानी कि आपका 14 लाख रुपए का आलू था, आपने उसकी 10 लाख रुपए की इनवॉइस बना ली है, 14 लाख की नहीं बनानी, 10 लाख की आपने इनवॉइस बनानी है। 10 लाख की इनवॉइस जब आप वहां पर सबमिट करेंगे अपने पेपर्स में, तो उस 10 लाख के ऊपर 20% टैक्स लगेगा, यानी कि 2 लाख रुपया इसमें टैक्स लग जाएगा। अब आप 2 लाख रुपया इसमें मजीद ऐड कर लो, जितना भी मैंने आपको एक्सपेंस बताया। 2 लाख रुपया ऐड करने के बाद अब आपका माल पोर्ट से क्लियर होगा, आपसे वहां पर क्लियरिंग एजेंट अपनी फीस मांगेगा, उसके बाद वहां के पोर्ट के कुछ छोटे मोटे चार्जेस होंगे वो लगेंगे। फिर कंटेनर जिस ट्रक के ऊपर आपने मंडी तक पहुंचाना है, अगर तो आपने दमाम मंडी में ही माल बेचना है तो वो एक अलग बात है, उसके ऊपर भी आपका तकरीबन ये सारे एक्सपेंस जो है 1 लाख रुपया ऐड हो जाना है, जेंट चार्जेस, पोर्ट चार्जेस और ट्रक के चार्जेस। और अगर आपने दमाम से माल भिजवाना है जद्दा, और जद्दा में जो आपका सोगल कुदरा में जो कोई जहाँ पे आपने कंटेनर सेल करते हो वहाँ भिजवाना है, तो उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। आजकल जद्दा मार्केट बंद है, उसको छोड़ें। दमाम की बात करें, दमाम मंडी में आपका कंटेनर पहुँचने पर 1 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। अब ये जितने भी मैंने आपको पीछे खर्चे बताया उसमें 1 लाख रुपया आप अगर और ऐड कर लें तो ये तकरीबन 26 लाख रुपये का एक कंटेनर आपको कॉस्ट कर गया, विद आलू विद एक्सपेंसिस तमाम 26 लाख रुपये का आपको कॉस्ट कर गया। यानी 14 लाख का आलू था, 12 लाख रुपये उसके ऊपर टैक्सेस लग चुके हैं, फ्रेट लग चुका है। तो 26 लाख रुपए में अब आपके पास 28,000 केजी आलू मौजूद है। और अगर हम 26 लाख को तकसीम करते हैं 74 रुपए के एक रियाल के ऊपर, तो आपको पता चलता है कि 35,000 रियाल का ये कंटेनर आपको कॉस्ट कर चुका है पहुंचकर दमाम के
मंडी में, पोर्ट पर या मंडी में आपको 35,000 दिरहम में एक कंटेनर कॉस्ट कर चुका है। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर कितने पैकेट्स हैं? 2 किलो 800 ग्राम के 10,000 पैकेट्स। अब अगर आप 35,000 को तकसीम करते हो 10,000 पैकेट्स पे, तो ये बनता है 3.5 दिरहम का एक पैकेट। यानी कि एक पैकेट आपको 2 किलो 800 ग्राम आलू का कॉस्ट कर चुका है 3.50 रियाल में, यानी कि 3.5 रियाल में आपकी जो है वो अपनी पहुंच है, आपको वो कॉस्ट कर गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर माल बिकेगा कितने का। यहाँ पर माल सर जी 6 रियाल का आज का रेट है। आज है 3 दिसंबर 2024। 6 रियाल का एक पैकेट बिक रहा है आज के दिन में। दमाम के मंडी में जो माल कंटेनर जाके लगता है, वहां पर आपको किसी दुकान पे नहीं रखना पड़ता। एज इट इज कंटेनर लगता है, जैसे दुबई में कंटेनर खड़े होते हैं, उन्हीं कंटेनरों से फिर जो वहां के मकामी होलसेलर सब्जियों वाले होते हैं वो माल 6 रियाल में खरीद के अपनी दुकान पर रख लेते हैं। अब होता क्या है कि जो फिर वहां के दूसरे शहरों से आने वाले ताजर होते हैं, जब उनको माल चाहिए होता है, या उस शहर के जो सब्जी वाले होते हैं जब उनको माल चाहिए होता है, तो वो उन्हीं ताजरों से जिन्होंने 6 में माल खरीदा होता है, उन्हीं से वो फिर 7-8 रियाल में एक पैकेट खरीद कर ले जाकर अपने शहर में फिर उसको 12-15 रियाल तक एक पैकेट को बेचते हैं। यानी कि इतना हैवी प्रॉफिट कमाते हैं सऊदी अरेबिया वाले सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर में माल ले जाकर बेचने पर। दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि आपका 3.5 दिरहम वाला माल मंडी में बिकेगा। आज के दिन की बात कर रहा हूँ 6 रियाल। ठीक है, 6 रियाल का। अब इसमें होगा क्या कि आपका 28,000 केजी जो माल था, जिसके अंदर 10,000 बैग थे, इसमें से तकरीबन आपके 2-2.5 बैग थोड़े खराब हो जाते हैं। खराब मीन के ये किनारों पे लगे होते हैं, साइडों पे लगे होते हैं। कंटेनर का जो माल का वजन होता है वो साइडों वाले पैकेट्स जो दीवारों के साथ लगे होते हैं या जमीन पे लगे होते हैं, उनके ऊपर वेट आता है, जिसकी वजह से वो आलू थोड़े पिचक जाते हैं, थोड़े से खराब फील होते हैं, उतने फ्रेश फील नहीं होते जितना कि ऊपर का माल अच्छा होता है। अच्छा जी, ये जो बिल्कुल साफ माल है ये तो आपका 6 रियाल में बिकेगा। तो ये जो 2-2.5 पैकेट साइडों पे जो नीचे था या साइडों पे था, जो थोड़ा सा पिचक गया है, थोड़ा खराब हो गया है, ये आपका तकरीबन 4.5 के दरमियान दिखेगा। या ठीक है, और अगर इसको ओवरऑल इसकी कॉस्ट निकाली जाए तो समझ लें कि 5 रियाल में आपको ये माल आपका बिका, कुछ 6 में बिका, कुछ 4.5 में बिका। तकरीबन अगर इसको क्या किया जाए तो एवरेज आती है 5 रियाल एक पैकेट की। 3.5 में कॉस्ट किया, 5 में आपको पैसे कटे हुए, यानी कि 1.5 रियाल आपको एक पैकेट पे बचा। 10,000 पैकेट पे आपको 15,000 रियाल बचत आई, यानी कि एक कंटेनर के ऊपर आपको 15,000 रियाल की बचत आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि इस बचत में से आपने उस भाई को पैसे देने हैं, उस सऊदी को जिसके लाइसेंस पे आपने माल मंगवाया हुआ है, इस 15,000 में से आप 3,000 रियाल अलग कर दो, वो तो ले गया सऊदी। ठीक है, अब इसमें से 1,000 रियाल आपसे लेकर जाएगा कमीशन एजेंट, जिसने आपका माल जाकर मंडी में बेचा और आपको पेमेंट की। 1,000 रियाल ये निकाल दे, 4,000 रियाल निकल गया, और आप खुला डुला 1,000 रियाल का खर्चा लगा रहे हैं, कुछ लेबर का और कुछ कंटेनर को उस जगह पर खड़ा करने का, क्योंकि 3 से 4 दिन में एक कंटेनर सेल होता है। सऊदी अरेबिया में सुना है 2 दिन में भी हो जाता है, दुबई में 3-4 दिन लगते हैं, क्योंकि सऊदीया की आबादी बहुत ज्यादा है। 3.5 करोड़ आबादी का मुल्क बन चुका है। यहाँ पर अगर आप हर दूसरे दिन भी कंटेनर भेजो, हफ्ते में 3-4 कंटेनर भी भेजो, तो मामूली बात है, आराम से माल बिक जाता है। ठीक है, तो आपका माल बिकने के बाद आपको वो जो कमीशन एजेंट है वो पैसे देगा, यानी कि 4,000 दिरहम आपका ये खर्चा लगा ले, 3,000 दिरहम सऊदी का, 1,000 दिरहम आपके कमीशन एजेंट का, 1,000 दिरहम वहां पे कंटेनर खड़ा करने का, लेबर ऊपर छोटा मोटा खर्चा बचा। ये 5,000 दिरहम आप ऊपर का लेस कर दें, पीछे बचा आपको 10,000 दिरहम। 10,000 दिरहम का मतलब है 7.5 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये आपको बचत है एक कंटेनर सऊदी अरेबिया में भेजने पर। और दुबई की तरह यहाँ पर ये नहीं मैं आपको कहूंगा कि आप हफ्ते में एक कंटेनर भेजो। सऊदीया की मार्केट इतनी बड़ी है कि आप यहाँ पर महीने के 30 कंटेनर भी भेजोगे, 30 के 30 कंटेनर बिक जाएंगे, क्योंकि दुबई की आबादी है सिर्फ 20-25 लाख। सऊदी अरेबिया की आबादी है 3.5 करोड़, जिसमें से 2.5 करोड़ खुद सऊदीज है और 1 करोड़ के करीब दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं। यानी कि 3.5 करोड़ आबादी का एक मुल्क, उसकी खपत आप खुद सोच सकते हैं कितनी ज्यादा है। दूसरा फायदा क्या है सऊदीया में माल भेजने का दुबई की निस्बत? दुबई में बचत कम है, सऊदीया में ज्यादा है। बचत क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, इस पे बात कर लेते हैं। दुबई का लाइसेंस लेना आसान है। हर दूसरे बंदे ने दुबई में फूड एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का लाइसेंस लिया हुआ है, और जिसको अपना नाम भी सही से लिखना नहीं ना आता, वो भी आपको वहां पर मिलेगा कंटेनर के साथ कि मैं कंटेनर ले आया बेचने वास्ते। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा माल पहुंच जाता है अक्सर दुबई, और उसकी वजह से फिर आपको अच्छा रेट नहीं मिल पाता, कम पैसे मिलते हैं। यानी कि अक्सर औकात अगर सीजन ना हो तो आपको 2-2.5 हज़ार कंटेनर के ऊपर बच रहा होता है, और सीजन में आपको 7-8 हज़ार
पर कंटेनर बच जाता है। ठीक है, तो जबकि आप सऊदी अरेबिया में देखें तो यहाँ पर आप रोजाना का एक कंटेनर भी मंगवाएं तो रोजाना एक कंटेनर सेल होगा, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बचत भी आपको अच्छी मिल रही है। दूसरी वजह, सऊदी अरेबिया में थोड़ा से कवानीन सख्त है, दुबई की तरह आसानियां नहीं है, जिस वजह से लोग थोड़ा जो है वो डरते हैं सऊदीया में माल बेचते हुए कि यार छोड़ो, आसान मार्केट में माल बेचो, यहीं से 4 पैसे कम कमा लेते हैं, यहीं पे कमा लेते हैं। इसलिए आपको दूसरा फायदा ये है कि आप सऊदीया में अगर माल बेचते हो तो आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है और आपके माल की खपत बहुत ज्यादा है। चाहे रोजाना के 2 कंटेनर भी लाकर बेचो वो भी बिकेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सऊदी अरेबिया में माल नहीं बेच रहे। दोस्तों, हबीबुल्लाह का नंबर मैंने स्क्रीन पे चला दिया है, आप इससे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो। और अगर आप अपनी कंपनी या बिजनेस लाइसेंस बनवाना चाहते हो सऊदी अरेबिया में तो तब भी इनसे रब्ता कर सकते हो। अगर आप इस कफील के जरिए आलू भिजवाना चाहते हो सऊदी अरेबिया में तब भी आप हबीबुल्लाह से रब्ता कर सकते हो, क्योंकि कफील जो है वो हबीबुल्लाह का ही जानने वाला है। ये हबीबुल्लाह की गारंटी होगी, वो ही आपका ये सारा काम करवा कर अपने कफील से देगा। तो आपको हबीबुल्लाह का नंबर दे दिया, इस पे आप रब्ता कर लो। यहाँ पे मैं अपना नंबर भी चला रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो बनाने पर क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।